हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, तो काफ़ी बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भेजा है ना। तो अभी तक वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब तक मुझे यहाँ इस टाइम तक सॉल्व करके जब भेजा है, तो एक बच्चे ने पूरे 4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है एंड 2-3 बच्चों ने 3-3 क्वेश्चन सॉल्व किया और बहुत सारे बच्चों ने 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने बोला ही था कि एक क्वेश्चन तो आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबको मतलब अपनी पीठ थपा सकते हो, ऐसे कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा मतलब सारे चारों क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन थे, स्पेशली सीखने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। तो मतलब मजा आया होगा, चारों क्वेश्चन करने में काफी अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन थे। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। एक मिनट, चलिए चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एक्स ये दे रखा है। चलिए आगे जब आगे बढ़ते हैं आप, इसके बाद प्लस यहां पे एक्स भी है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। आर इक्वल ये बोल के रखा हुआ है कि मतलब आपका रूट्स इसके इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर इसके रूट्स आपके इक्वल दे के रखे हुए हैं तो एक मेथड तो ये है कि इसका डी मैं 0 कर दूं, क्योंकि अगर रूट्स इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या होता है, आपका डी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है 0 होता है। पर अगर आप डिस्क्रिमिनेंट 0 करने जाओगे तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि सर अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करने जाऊं तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत चैलेंजिंग काम है, मतलब बहुत चैलेंजिंग काम है। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मतलब एक मेथड, ये तो मेथड तो है ही वाला कि आप क्या करिए कि होल स्क्वायर मतलब बेसिकली डी को 0 कर दीजिए, वो मेथड तो है ही। बट क्या वो मेथड फिजिबल है एग्जाम में कर पाना? नहीं, वो वाला मेथड फिजिबल नहीं है। तो हम लोग अब इसको देखते हैं कि दूसरे मेथड जो कि इसका छोटा वो वाला मेथड मैं नहीं कर रहा हूं, डी इक्वल टू 0 वाला, वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा उस वाले चीज से। मैं आपको दूसरे मेथड से बता रहा हूं, है ना। तो देखिए दूसरा मेथड क्या है, आप यहां पे एक चीज गौर कीजिए। मैंने क्या किया, इसको लिया, देखिए ए स्क्वायर, यहां से ए बी उठाया और यहां से बी स्क्वायर उठाया उठाया तो हमारे पास देखिए ये चीज बन रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक टर्म बन रहा है। फिर अगला टर्म सिमिलर तरीके से बी स्क्वायर वाला उठाइए, तो क्या आएगा बताइए अगला टर्म, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bcx प्लस सी स्क्वायर, यही बनेगा। फिर अगला टर्म देखिए, तो अगला टर्म क्या बनेगा हमारे पास, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। और बाद आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2cdx प्लस डी स्क्वायर बराबर 0, ये आ जाएगा। अब देखिए जैसे यहां पे होल स्क्वायर हमने ये बना लिया, मुझे ये वाला दिख रहा है, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है। तो बेसिकली ये देखा जाए तो आपका ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगला वाला टर्म क्या होगा, बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। अगला वाला टर्म क्या होगा, सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। और मैंने आप लोगों को यह बता के रखा हुआ है, ठीक है, क्या बता के रखा है मैंने, कि कभी भी ये होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होगा, सबको 0 होना पड़ेगा। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, सी एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x बराबर क्या आया, बी अपॉन ए, पहला। यहां से x क्या आया हमारे पास, c अपॉन बी। लास्ट x अपॉन क्या आया, d अपॉन c आ गया। अब बताइए क्या तीनों x इक्वल होंगे, बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा यहां से डायरेक्टली, b अपॉन ए c अपॉन बी इज इक्वल टू d अपॉन c। हम लोगों को शायद तक यही प्रूव्ड करना था। अब ये देखिए इस वाले मेथड से ये क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो गया, हो गया।
अगर आप उस वाले मेथड से करते तो आपका कम से कम 2-3 पन्ने भर जाते और तभी भी आपका आंसर नहीं आता। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही प्रूव करना था। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x माइनस ए एक्स माइनस 10 प्लस 1 बराबर 0 हैज इंटीग्रल रूट, फाइंड ऑल इंटीग्रल, इसमें ये भी बोल के रखा है फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a सच दैट दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट। तो ये है, एक तरीका ये है कि मैं सब ओपन कर लूं और d को 0 कर दूं। ठीक है, एक तरीका ये है कि मैं ओपन कर लूं और d को 0 कर दूं, वो आप खुद से कर लीजिए क्योंकि इंटीग्रल रूट आ रहा है तो मैंने d को 0 कर दिया। ठीक है, अब वो वाला तरीका तो आपको अलग हो गया, मैं आपको दूसरे तरीके से बताना चाहता हूं। देखो दूसरा तरीका क्या है, समझिए, x माइनस ए एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूं मैं। अब मेरे को ये बताइए, अगर x माइनस ए, एक्स इंटीग्रल है, अगर बेसिकली देखा जाए तो x इंटीजर है क्योंकि उसने बोल के रखा है, a इंटीजर है तो ये इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर होना चाहिए और ये भी आपका इंटीजर है। तो क्या मैं एक समय के लिए ये बोल सकता हूं कि x माइनस ए इज इक्वल टू 1 हो जाए एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू -1 हो जाए? एक केस ये हो सकता है, मतलब मैंने क्या किया, -1 को ऐसे ब्रेक किया, -1 इंटू 1, तो एक बार पहला x माइनस ए -1 हो जाए, x माइनस 10 1 के बराबर हो जाए। उल्टा भी हो सकता है क्या कि x माइनस 10 आपका 1 हो जाए और x माइनस ए आपका -1 हो जाए। दोनों केसेस आपके क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर हाफ इंटू 2 भी तो हो सकता है, हाफ इंटू 2 भी माइनस लगा हुआ है यहां पे। ठीक है, -1/2 इंटू 2 भी तो हो सकता है। मैं बोलूंगा भाई इंटीग्रल चाहिए, क्योंकि अगर x माइनस 10 को अगर तुम हाफ के बराबर करोगे तो क्या वो इससे इंटीजर आएगा, क्या नहीं आएगा, तो ये वहां पे गलत हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या है, x की वैल्यू यहां से क्या गई 9, अब इस x को यहां पे रख दीजिए, तो 9 माइनस ए बराबर 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। दूसरे वाले केस पे आते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा यहां से 11, यहां रख दीजिए x माइनस ओके सॉरी यहां 11 माइनस ए -1, तो a बराबर यहां से क्या आ गया आपका 12 आ गया। तो आपके दो रूट्स भी आ गए, रूट्स क्या क्या है 9 और 11, और a की वैल्यू क्या है आपकी 8 एंड 12 है। तो ये दूसरा भी क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 3 की बात करता हूं तो थर्ड क्वेश्चन को, चलो थर्ड को लास्ट में डिस्कस करेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले मतलब सबसे टफ क्वेश्चन वही था। बात करते हैं क्वेश्चन 4 की पहले। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू r, ये हम लोगों को दे रखा हुआ है। एंड इसके बाद एक चीज और दे रखा है, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 6 बराबर 0, और बोल रहा है कि हमको f(1) निकालना है, f(1) फाइंड करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, बहुत बड़ा सवाल है हमारा, है ना। तो देखिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई एक इक्वेशन है, केवल एक ही इक्वेशन है, और ऊपर वाली इक्वेशन में कितने अननोन है, 3 अननोन है। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना, मैंने बता के रखा है कि अगर 3 अननोन आएंगे तो 3 इक्वेशन आएगा, 2 अननोन आएंगे तो 2 इक्वेशन आएगा निकालने के लिए, पर यहां कितने अननोन है, 3 अननोन है, तो कैसे निकालें, बहुत बड़ा सवाल। तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर माइनस 2a दिखा, तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ठीक है, ये 6 है ना, 6 को मैं एक समय के लिए क्या क्या लिख सकता हूं, देखो 6 को मैं ये लिख सकता हूं 1 1 4, मतलब क्या 1 प्लस 1 प्लस 4 मैंने लिख लिया, तो एक 1 मैंने इसके साथ दिया, प्लस b स्क्वायर प्लस 4b, तो ये दिख रहा है 2 इंटू 2, तो यहां पे क्या एक्स्ट्रा आएगा, 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा। आगे आइए, तो c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 बराबर 0, तो ये 6 को पूरा डिवाइड कर दिया, ये हम लोगों को दिख रहा है कुछ a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगला वाला देखिए b प्लस 2 का होल स्क्वायर, c माइनस 1 का होल स्क्वायर,
होल स्क्वायर अगर जीरो है, होल स्क्वायर अगर जीरो है तो क्या होगा, अगर होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब अंदर वाले को क्या होना पड़ेगा, जीरो के बराबर। तो यहां से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो चलो भाई हमारा fx क्या मिल गया, अब fx मिल गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही मिलेगा, हाँ बिल्कुल यही मिलेगा। रख दो f ऑफ 1 1 माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था उसका सेम टाइप ऑफ पैटर्न था कि हम लोगों को कुछ इस तरीके की चीज बनानी थी। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो मैं एक बार सारा रफ कर देता हूं, उसमें स्पेस ज्यादा लगेगा हम लोगों का। तो देखो क्वेश्चन थर्ड सबसे टफ क्वेश्चन था और मतलब 3-4 बच्चों ने उसको भी सॉल्व करके भेजा, दैट इज वेरी गुड, मतलब काफी अच्छा किया आप लोगों ने। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो थर्ड लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्या क्वेश्चन है, p प्लस 1/p, q प्लस 1/q, r प्लस 1/r, ये दे रखा है। लेस देन 0 दे रखा है भाई, और साथ में बोल के रखा है कि p q r, p q r बिलोंग्स टू r माइनस 0। 0 पे इसलिए माइनस करके रखा हुआ है क्योंकि अगर आप लोग 0 डालोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में है ना। तो अगर p 0 हो गया, q 0 हो गया, r 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन होगा तो हो नहीं सकता, इस वजह से 0 को पहले मना कर दिया है। फिर बोल के रखा है कि हमारे पास अल्फा, हाँ बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू मॉड p अपॉन p प्लस मॉड q अपॉन q प्लस मॉड r अपॉन r, ये दे रखा है। इफ इक्वेशन, एक इक्वेशन भी दे रखा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस 2x माइनस n बराबर 0, ये इक्वेशन दे रखा है। और ये दो डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, हैज सेटिस्फाइड बाय टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। अब इस बात का हम लोगों को देखना है कि कैसे सॉल्व इसको करना है। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर करने जा रहा हूं, है ना, इस क्वेश्चन को अगर मैं करने जा रहा हूं तो क्या मेरा प्रोसीजर होगा, मुझे ये देखना है। उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि अल्फा की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अल्फा की वैल्यू आएगी कहां से, इस वाली इक्वेशन से आएगी, और मॉड कैसे हटेगा, ऊपर वाले इक्वेशन से। तो सबसे पहले तो ऊपर वाले इक्वेशन के पास ही जाते हैं, गए। अब देखो एलसीएम ले लो, सबसे पहले तो p स्क्वायर प्लस 1, अगला q स्क्वायर प्लस 1, अगला r स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम p q r लेस देन 0, ये दे रखा है। अब देखिए ये पेन मार्कर एक और ले लेते हैं, है ना, तो ज्यादा अच्छी तरह। ये क्या है हमारा पॉजिटिव, ये क्या है हमारा पॉजिटिव, ये क्या है हमारा पॉजिटिव, ये केस है। अगर ये तीनों पॉजिटिव है और ये लेस देन 0 दे रखा है, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट लिख के रखा हुआ है इसको क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। दैट इज क्या मतलब है कि p q r को लेस देन 0 होना पड़ेगा। ये कहां से समझ में आया, ऊपर वाले से। सो p q r लेस देन 0, ये कंफर्म हो गया। अब p q अगर r लेस देन 0 है तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे वो p q r आपका लेस देन 0 होगा, कैसे p q r आपका लेस देन 0 होगा। तो उसके लिए हम लोग ध्यान से यहां पे देखते हैं। अब p q r के बारे में कुछ और कमेंट तो पास है नहीं, केवल रियल नंबर है। तो p q r अगर आपका लेस देन 0 है, एक केस ये हो सकता है, केस वन कि आपका p भी लेस देन 0 हो जाए, q भी लेस देन 0 हो जाए, r भी लेस देन 0 हो जाए। p q r आपका तीनों, क्योंकि निगेटिव लाना है ना, तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, तीनों क्या हो गए आपके निगेटिव हो गए। अगर तीनों निगेटिव हैं तो क्या मैं इस वाले को अगर ओपन करने जाऊं तो कैसे ओपन होगा, अल्फा पहला वाला माइनस के साथ ओपन होगा, दूसरा वाला माइनस के साथ, तीसरा वाला माइनस के साथ, तो सब कट के अल्फा के बराबर क्या आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। एक वैल्यू तो ये आ गई। अब बात करते हैं केस 2 की। केस
2 की। केस 2 क्या हो सकता है कि आपका अब केस 2 ये तो हो नहीं सकता कि ये पॉजिटिव हो जाए, ये निगेटिव हो जाए, ये निगेटिव है, मतलब 2 को निगेटिव होना पड़ेगा, 2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा और तीसरे को निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, इसका मतलब क्या है कोई भी दो आपका क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। अब इसमें आप कुछ भी ले लो, P को निगेटिव कर दो, ठीक है, Q और R को पॉजिटिव कर दो, P को निगेटिव कर दो, Q R को पॉजिटिव कर दो, या Q को पॉजिटिव कर दो, P R को निगेटिव कर दो, या R को निगेटिव कर लो, P Q को पॉजिटिव कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे भाई, मान लेते हैं, ठीक है, तीनों केस देख लो आप, चलो तीनों देख लेते हैं। मैंने बोला P ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, Q ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, R लेस देन 0 ले लेते हैं, ले तो इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, पहला वाला प्लस के साथ ओपन, तो P अपॉन P, Q अपॉन Q माइनस R अपॉन R, तो कट के कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब दूसरा यहां पे इसी के अंदर एक और देख लेते हैं कि P आपका ग्रेटर देन 0, Q आपका लेस देन 0, R ग्रेटर देन 0, तो अल्फा बराबर क्या होगा, P अपॉन P माइनस Q अपॉन Q R अपॉन R, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहां से भी 1 आएगा। ठीक है, लास्ट केस एक और ले लेते हैं भाई, क्या इसी के अंदर जो अगर एक बनाना चाहूं तो P लेस देन 0, Q ग्रेटर देन 0, R ग्रेटर देन 0, तो अल्फा माइनस P अपॉन P प्लस Q अपॉन Q प्लस R अपॉन R, तो अल्फा बराबर यहां से भी आपका 1 आ जाएगा। मेरे को ये इतना बनाने की जरूरत नहीं थी, केवल आपको ये मेरे को शो करना था कि आप किसी भी दो को पॉजिटिव ले लो, तीसरे को निगेटिव ले लो, तो अल्फा की हर जगह वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, केवल इसलिए मैंने ये शो करने के लिए यहां पे लिखा। ठीक है, अब देखो भाई, ये बोल भी रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ भी गई, अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 3, सेटिस्फाई कर देते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में सबसे पहले रख दो अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1, जैसे अल्फा इज इक्वल टू अगर आप 1 रखिएगा तो यहां से क्या आएगा, यहां आएगा 1 रख दो भाई, तो 1 प्लस m माइनस 2 माइनस n बराबर 0, तो यहां से हमारे पास m माइनस 1 m माइनस n 1 आ गया, एक वैल्यू ये आ गई। दूसरा अब रख लीजिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3, ये रखिए, जैसे माइनस 3 रखिएगा तो क्या होगा, यहां पे कितना आ जाएगा 9, फिर क्या आएगा माइनस 3m माइनस 2 माइनस n बराबर 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो दिख रहा है माइनस 3m माइनस 3m माइनस n, यहां से क्या हो जाएगा आपका 9 और यहां का प्लस, यहां से दिख रहा है ना 9 प्लस 6 17, तो कितना आ जाएगा आपका प्लस 17 आ जाएगा, तो क्या आया 3m प्लस 9 बराबर 3m प्लस n बराबर 17, दोनों को जोड़ दो, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस 3m माइनस n बिल्कुल सही, यहां से कितना जाएगा 9 प्लस 6 15 होगा, गलती से मैंने 17 लिख दिया, 15 होगा ये, 15 और 15 दोनों को ऐड कर दो तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और दूसरे में रख दो तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और हमसे शायद तक m प्लस n पूछा था, तो m प्लस n कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, चारों में आप लोगों को करने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए ये 4 क्वेश्चन डिस्कस हो गया, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, मतलब इसमें देखा जाए तो बेसिक मैथमेटिक्स का भी अच्छा खासा यूज हो गया, क्योंकि मॉडुलस वाली चीज आ गई ना, तो वो वाली चीज भी अच्छी खासी यूज हो गई। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है, मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के लिए बोला था कि अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा बीटा होता है, फिर बात किया था क्यूबिक का, क्यूबिक के लिए कितने इक्वेशन आएंगे 3 आएंगे, फिर बात किया था बाई क्वाड्रेटिक के लिए, तो बाई क्वाड्रेटिक के लिए कितने इक्वेशन आएंगे 4 इक्वेशन आएंगे, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा क्या किया था, बात किया था। ठीक है, तो चलो अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली काम करता हूं, मैं अगेन क्वेश्चन लिख देता हूं और इसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया हमने 3 क्वेश्चन बोर्ड पे, है ना, तीनों काफी अच्छे क्वेश्चन थे, ध्यान से हम लोग इसको करना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे और भी चीजें, मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन की पढ़ेंगे, पहले ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर आगे हम लोग और इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन 1 की बात करें तो हमारे पास
एक क्या दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोम, क्यूबिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 के बराबर है। तो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 5x माइनस 11 बराबर 0। रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये बोल के रखा है। अब कभी भी अगर ऐसे अल्फा बीटा गामा बोल के रखा हुआ है तो इससे हमको क्या क्या पता है, अगर हम लोग एक समय के लिए केवल वो देखें तो अल्फा सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अगर कंपेयर करें तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी तो कितना आ जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस। अब रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए दैट इज 5 अपॉन 1, फिर अल्फा बीटा गामा दैट इज माइनस डी अपॉन ए, तो ये आ गया हमारे पास 11। तो ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमको निकालना है, पहला देखते हैं फाइंड। फाइंड क्या बोल रहा है भाई हम लोगों को, समेशन अल्फा स्क्वायर। अब समेशन अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। बहुत फंस गए भाई, क्योंकि ऊपर तो ये सब पता ही नहीं है। अब नहीं पता है तो कैसे, बट हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो क्या मैं ये ऊपर वाले दिख रहे हैं आपको, तो क्या डायरेक्टली मैं अब इस वाले से डायरेक्टली लिखता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, पूरा इधर चला जाएगा, माइनस 2 बीटा गामा माइनस 2 गामा अल्फा, यही आएगा। अब देखिए दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 7, 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 2 टाइम 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 2 सब जगह से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कितनी वैल्यू है 5 है, तो मैंने 5 रख दिया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 49 माइनस 10 दैट इज 39, यही क्या होगा हम लोगों का आंसर। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया 39। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको रखना, इसी का मतलब सेकेंड सब पार्ट है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं सेकेंड सब पार्ट की बात करूं तो सेकेंड सब पार्ट बोल क्या रहा है हम लोगों को कि समेशन अल्फा क्यूब, क्या मतलब है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसका मतलब यही होता है। अब हम लोगों को, मैंने याद है स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है, हम लोगों को पता है। फिर इसके बाद आपका क्या कहते हैं, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो डायरेक्टली हम लोगों को याद आता है। यहां पे भी एक फॉर्मूला है हम लोगों का, क्या फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला होता है। इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लोगों को लिखवाया था। तो क्या मैं यहां से मुझे दिख रहा है ए अल्फा, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली इसको मैं ऐसे लिखूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, और साथ में जो ये है ये भी आपका राइट साइड जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 अल्फा बीटा गामा, यही आएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 7, रख दीजिए। अभी हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पीछे फाइंड किया है, कितना फाइंड किया था 39, वो भी रख दीजिए। क्या माइनस यहां से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगेन 5 वैल्यू है, रख दीजिए, प्लस 3 टाइम अल्फा बीटा गामा, कितना वैल्यू 11, रख दीजिए यहां पे। तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 34 प्लस 33, इसको आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा हूं।
है ना। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। 1 आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली एक्सटेंशन है जो हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना सीखा था। इसमें ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादा टफ। अभी एक दो क्वेश्चन हम टफ क्वेश्चन ध्यान देते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो थोड़ा टफ भी कर लेते हैं। ये थोड़ा वैसा था कि जो डायरेक्टली आते हैं, अब उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल में और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल भी हम बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि बार बार हम केवल आपको a प्लस बी प्लस सी लिखाना सिखाएं कि a दे दिया, b दे दिया और c दे दिया, अब a प्लस बी प्लस सी बताओ, तो ये तो कर भी नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, है ना। 1 देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब 2 क्या लिखे रखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वेशन हैज 4 रियल इंटीग्रल रूट। इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि रियल इंटीग्रल मतलब रूट्स जो आएंगे हमारे क्या आएंगे, इंटीजर ही आएंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखा है, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके रूट मान लो, इसके रूट क्या है हमारे पास, अल्फा मान लो, बीटा मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं, एंड डेल्टा मान लेते हैं। मान लिया। अब देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जहां पे आपका एक इक्वेशन दे रखा हो और फिर आपको क्या दे के रखा हो, अननोन। एक मिनट, ये b है, 6 नहीं है, ये b है, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर ऐसे दे रखा हो और आपको बोल रहा हो कि अननोन की वैल्यू फाइंड करो करो, और कुछ टर्म दे रखे होंगे, जैसे यहां पे आपका कोफिशिएंट देखा जाए तो -4 दे रखा है, 1 दे रखा है और 1 दे रखा है। तो हमको ये पता है अगर ये 4 डिग्री की इक्वेशन है तो टोटल 4 इसकी इक्वेशन बनेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप हम लोग इसके 4 इक्वेशन बना लेते हैं, बना ले। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बनाऊं तो अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, ये कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। क्या होता है, -b/a, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा। अब मैं बाकी तो अभी नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं लिखता हूं प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस प्लस प्लस, तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मैंने डायरेक्टली यही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसके सामने अगर मैं प्रोडक्ट लिख दूं तो आपका वेरिएबल नहीं बच रहा है, न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है। और बाकी दो अगर मैं लिखूं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम, तो उसमें क्या होगा आपका, इक्वल टू a, फिर अगले वाले में क्या आएगा, इक्वल टू -b, यहां b है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b आ जाएगा। तो वहां से तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब देखिए इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 4 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना है, 1 है। सबको इंटीजर होना है, तो सीधी सी बात है, अल्फा को 1 होना पड़ेगा, बीटा को 1 होना पड़ेगा, गामा को 1 होना पड़ेगा, डेल्टा को 1 होना पड़ेगा। तो डायरेक्टली यहां से क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। अब लगा लेते हैं फॉर्मूला, कौन सा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम। तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग भाई, समेसन अल्फा बीटा। अब समेसन अल्फा बीटा क्या होगा हम लोगों का बताइए, डायरेक्टली क्या होगा, अगर इससे देखें माइनस प्लस, तो बेसिकली c/a, तो कितना आ जाएगा, ये a आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, अल्फा बीटा है, ऐसे कितने टर्म आएंगे, टोटल आएंगे 6 टर्म आएंगे, 6। एक बार आप देख लेते हैं लिख के, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, कितने आएंगे इसके, 6 आएंगे। देखिए कैसे, अल्फा के साथ एक बार बीटा ले लिया, फिर अल्फा के साथ गामा ले लिया, अल्फा के साथ फिर डेल्टा ले लिया। अब ये अल्फा के साथ जितने कॉम्बिनेशन से हो गए। अब आते हैं बीटा के पास, तो बीटा के पास क्या हो जाएगा आपका, गामा, फिर बीटा के साथ क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा। अल्फा तो दोबारा बनाएंगे नहीं क्योंकि ऊपर बना के रखा हुआ है हम लोगों ने। अब आ जाते हैं गामा के पास, तो गामा के पास क्या बन जाएगा आपका, डेल्टा बन जाएगा। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने आपके, 6 कॉम्बिनेशन बने। तो क्या मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं यहां से कि समेशन अल्फा बीटा, तो कितने टर्म आएंगे, 6 टर्म आएंगे 1 इंटू 1, तो 1 + 1 कितने बार लिखा रहेगा, 6 बार। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्या, बेसिकली क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम, तो वो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस, तो बेसिकली क्या आ जाएगा,
माइनस बी अपॉन ए कितना है 1, तो ये आ गया। अब इसकी बात करते हैं अल्फा बीटा गामा, देखिए 3 एट ए टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 3 एट ए टाइम, तो 3 एट ए टाइम क्या क्या बनेगा यहां से देखो, अल्फा बीटा गामा, एक तो हमारे पास ये बन गया, फिर अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं अल्फा, इसके बाद गामा डेल्टा, ये बन गया। अब बनाइए बीटा गामा डेल्टा, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। इसके बाद अभी यहां पे एक कॉम्बिनेशन और बनेगा, मैंने कल शायद तक गलत बोल दिया था, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने शायद कल 3 कॉम्बिनेशन बोल दिए थे, जल्दी जल्दी में मैं गलती से बोल दिया था, ठीक है, उसको आप लोग बोलिएगा 4 कॉम्बिनेशन। टोटल कितने कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। 3 बना लिया हम लोगों ने, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, ये बच गया, देखो अल्फा बीटा डेल्टा, ये वाला एक कॉम्बिनेशन बच गया, तो अल्फा बीटा डेल्टा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन आप लोग कल वाले लेक्चर में करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा तक मैंने गलत बता दिया था वहां पे, है ना, 3 बोले थे, तो उसको ये चारों आप लोग लिख लीजिएगा वहां पे। अब देखिए कोई भी दोबारा रिपीट है, नहीं है रिपीट, तो अब हमारे पास मिल गया, ये कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और सबकी वैल्यू क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो कितना आ जाएगा यहां से बीटा माइनस बेसिकली 4 इज इक्वल टू माइनस बी, तो b इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन 3। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन 3 को भी देखिए ध्यान से, तो रफ कर देते हैं एक समय के लिए, पहले तो रफ करते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3, देखिए लेट px बी क्यूबिक पॉलिनोमियल such that zeros are alpha beta gamma, if this is equal to 74 then find the value of this। चलो तो अब इसकी बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, चेक करना जरूरी है बार बार। तो देखो सबसे पहले एक काम करते, इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कि गंदा सा लग रहा है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, सबसे पहले अल्फा बीटा गामा, यही आएगा ऊपर, अल्फा बीटा डिवाइड होकर गामा बचेगा, तो डायरेक्टली आपको देख के समझ में आ रहा है ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही आएगा। अब देखिए ये हमारा सिंप्लीफाई करना है, इसको बाद में देखते हैं। अब आते हैं हमारे पास, सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे देखो, px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले px को क्यूबिक मान लेते हैं, तो px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस डी, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल मानना ही पड़ेगा। अब निकाल लो, अब यहां तक हमारा काम हो गया, जिसके रूट्स क्या हैं, जिसके सॉरी जीरोस, अल्फा बीटा गामा, ये इसके जीरोस दे रखे हैं। रूट्स कब होता है, जब इक्वेशन होता है, अभी पॉलिनोमियल बोला है तो वो जीरोस बोलेगा, बोला। अब निकाल लो यहाँ पे p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 कितना आएगा हमारे पास 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d, p ऑफ -2 निकाल लो, -8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस d, p ऑफ 0 निकाल लो, तो वो तो आएगा d आ जाएगा। अब भाई दोनों को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, तो निकालो p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2, निकाल लिया, ऐड करो तो दिख रहा है 8a कैंसिल, 2c कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 8b प्लस 2d बचेगा। एक काम करते हैं इसमें रख दें, तो जैसे ही रखिएगा तो क्या रखना है p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2, तो 8b प्लस 2d डिवाइडेड बाय p ऑफ 0 दैट इज d बराबर कितना दे रखा है 74 दे रखा है, तो दिख रहा है यहां से 8b अपॉन d प्लस 2 इज इक्वल टू 74, तो b अपॉन d इज इक्वल टू 9। यहां तक तो हम लोग आ गए। अब क्या करते हैं आगे देखिए, दिख रहा है। अब बताइए क्या मैं इस वाले इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट्स विल बी माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्योंकि वही दो चीज चाहिए इसके अंदर, वो कितना आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए, रख दो वहां पे। जैसे ही रखोगे तो दिख रहा है माइनस माइनस कैंसिल, नीचे ए कैंसिल, तो बी अपॉन डी आ जाएगा, एंड बी अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर 9 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया हम लोगों का 3 आ गया। ये बेसिकली एक तरीके का प्रोसीजरल क्वेश्चन था, जिस तरीके से आपका प्रोसीड बोल रहा था करने को, आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते थे एंड सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। मैं अभी
फिर आगे एक दो क्वेश्चन और लिखता हूं, देन इसका थ्योरी भी हम लोग आगे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब हम लोग आगे की थ्योरी पढ़ते हैं, देन बाद में एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले 2 डिग्री के लिए पढ़ा, फिर किसके लिए पढ़ा, 3 के लिए पढ़ा, फिर किसके लिए 4 के लिए पहले पढ़ा ना, क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाय क्वाड्रेटिक। अब एक काम करते हैं, क्योंकि ए बी सी करके लिखा था, ये डी लिख लेते हैं। ये डी क्या होगा, n डिग्री के लिए। बेसिकली हम लोग क्या दे रखा रहेगा, अब n डिग्री पॉलिनोमियल दे रखा रहेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। मान लो मैंने मैंने ये दिया आपको एफ एक्स बराबर ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस 2 एक्स माइनस 2 अप टू ऐसे करते जा रहा है। लास्ट में हम लोगों का टर्म लिखा है ए 1 एक्स की पावर 1 प्लस ए नॉट, ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि x की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारे पास बेसिकली ये क्या लिखा है, n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। बेसिकली n डिग्री पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट, ठीक है, n डिग्री पॉलिनोमियल ये लिखा के रखा है, ये वाला इक्वेशन n डिग्री पॉलिनोमियल है। अब मेरे को बताओ, अगर ये n डिग्री पॉलिनोमियल है तो मैंने बताया था कि अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे, 2, क्योंकि अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात करें तो जीरोस की बात करते हैं, अगर इक्वेशन की बात करें तो रूट्स की। तो अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके कितने हमारे जीरोस होंगे, तो हम ये लिख दें यहाँ पे पहला पॉइंट कि n जीरोस विल बी, देयर विल बी n जीरोस, देयर विल बी n जीरोस ऑफ इक्वेशन 1। इसको एक समय के लिए इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूं, ठीक है। मतलब क्या, इस जो ऊपर वाले जितने भी हमारे इक्वेशन लिखे रखे हैं इसके कितने जीरोस होंगे, n जीरोस होंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीजें यहां पे गिवन है कि a n माइनस 1 a n माइनस 2 अप टू ऐसे जाते हुए a जीरो बिलोंग्स टू r है, एंड आपका a n नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि जो आपका पहला जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो इसके n जीरोस होंगे। अब n जीरोस को अगर मैं रिप्रेजेंट करने जाऊं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करके जाता रहेगा और ऐसे करके जाएगा तो एक हमारे पास आएगा अल्फा n, क्योंकि अल्फा 1 से अल्फा n तक के होंगे, क्या होंगे हमारे इतने सारे रूट्स होंगे। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स की, किसकी बात करता हूं, सम ऑफ रूट्स। तो सबसे पहला क्या आएगा हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है हम लोगों का, समेसन अल्फा 1, समेसन अल्फा 1। समेसन अल्फा 1 का मतलब क्या है, इसके जैसे जितने भी आएंगे वो हो जाएंगे उनका समेसन। तो ये क्या आएगा, माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन, यही आएगा। फिर अगला क्या आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। अगर 2 एट ए टाइम की बात करते हैं तो क्या होगा, वो समेसन अल्फा 1 अल्फा 2 यही आएगा। अब ये क्या होगा, मैंने बताया था अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है, तो क्या आएगा, ए एन माइनस 2 अपॉन ए एन आएगा। अब बात करते हैं अगला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। 3 एट ए टाइम का मतलब क्या है, समेसन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ये क्या आएगा भाई, माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एन 3 माइनस अपॉन ए एन। एक्सटेंशन है और कुछ नहीं, उसी का क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक का एक्सटेंशन है, आ जाएगा। ऐसी करके सारी सीरीज में हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर अब मैं आप लोगों को ये बोलूं, बेसिकली अब हम लोगों का ऐसे करके चलता जाएगा। लास्ट वाले को हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एन रूट लिखना पड़ेगा ना लास्ट वाले को, प्रोडक्ट ऑफ एन रूट, क्योंकि या तो उसको भी हम ऐसे लिख दें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन एन एट ए टाइम। अब एन एट ए टाइम का मतलब क्या है, वो सारे प्रोडक्ट, जैसे हम लोग होता था ना, अगर 3 रूट होते थे तो हम लोग क्या लिखते थे हमेशा, अगर मान लो क्यूबिक है तो क्या लिखते थे, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, फिर क्या लिखते थे, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, फिर क्या लिखते थे,
सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम, उसी को 3 एट ए टाइम वाले क्या बोल देते थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बोल देते थे। तो क्या मैं यहां डायरेक्टली ये चीज बोलूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना होगा, -1 की पावर n a0 अपॉन an, ये हम लोगों का होता है लास्ट वाले टर्म। अब देखो ये पूछोगे कि सर -1 की पावर n क्यों आया। अब देखो अगर हम पहली बार गए तो माइनस माइनस था, दूसरी बार गए तो क्या आया, प्लस आया, अगली बार गए तो क्या आया, माइनस आया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, इस चीज को चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो ये माइनस है इसको लिख सकता हूं -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3। तो n टाइम जब आएगा तो क्या आएगा, -1 की पावर n आएगा। क्यों, यहां पे सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम, 1 एट ए टाइम में -1 की पावर n, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, -1 की पावर 2, सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम, -1 की पावर 3। तो ऐसी प्रोडक्ट ऑफ द रूट या सम ऑफ द रूट टेकन n एट ए टाइम वो कितना हो जाएगा, -1 की पावर n अपॉन a0 अपॉन an। ये केवल मैंने बताया है थ्योरी, ये बहुत कम आपका यूज होगा, बहुत ही कम यूज होगा। मेन जो आपका यूज होगा वो होगा क्या, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और बहुत ज्यादा हो गया तो बाय क्वाड्रेटिक यूज हो जाएगा। बहुत कम चांस है बाय क्वाड्रेटिक का भी यूज होने का, ये तो बहुत कम चांस है इस चीज का। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसका प्रूफ देखने का कोई मतलब नहीं, प्रूफ अगेन वैसे ही आएगा कि क्या करना पड़ेगा, an x माइनस ये लिखा है, इस वाले जो fx है, fx को चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, an कॉमन आ जाएगा, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, ऐसे करके जाता रहेगा x माइनस अल्फा n। फिर इसको ओपन करके कंपेयर करके ये सारे चीजें आती हैं। ठीक है, तो चाहे तो प्रूफ भी लिख सकते हैं इस चीज का। तो ये वाली चीज आपको, इसका वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमार्क नोट आपको जो लिखना है पॉइंट, अच्छे से किसी और पेन से इसको लिखिए। पहला पॉइंट इस पे लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का, सबसे पहला पॉइंट, इफ इक्वेशन 1, अब अगेन ये वाली इसकी बात कर रहा हूं मैं, इफ इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड बाय, इफ इक्वेशन 1 इज satisfied by, if equation 1 is satisfied by more than n values, more than n values, n more than n values, then equation 1 will become identity, 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 and also in this case, and also in this case, on also in this case, an minus 1, an minus 2, an minus 3 ऐसे सीरीज जाती रहेगी, a1 a0 सबके सब क्या हो जाएंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा है आइडेंटिटी वाले पार्ट में, याद है आइडेंटिटी वाले पार्ट में हम लोगों ने यही चीज पढ़ी थी ना, कि अगर क्वाड्रेटिक में पढ़ा दो से ज्यादा हो जाए, अगर मान लो किसी इक्वेशन को 3 लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक में, ठीक है, तो अगर 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। सिमिलर केस इसमें भी है, क्योंकि अगर ये n डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके n जीरोज होंगे। अगर मान लो इसके n से ज्यादा जीरोज हो गए, अब n से ज्यादा क्या हो सकता है, n+1 भी हो सकता है, n+2 भी हो सकता है। अगर n से ज्यादा जीरोज हो गए तो उस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगा, हम लोगों का आइडेंटिटी बन जाएगा। ये आपको बताया था, इसको हम लोगों ने इसमें भी लिख लिया। ठीक है, चलिए अगला लिखिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिखिए, इफ नोट नंबर 2 में लिखिए, इफ an नॉट इक्वल टू 0, इफ an ऐसे करके, इफ an नॉट इक्वल टू 0, इफ an नॉट इक्वल टू 0। अब an नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट बेसिकली n डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, इफ an नॉट इक्वल टू 0 and if coefficients are real, if coefficients are real, then if
coefficients are real, then imaginary root, then imaginary root, then imaginary root, then imaginary root if exist, then imaginary root if exist, then it will exist in, then it will exist in conjugate pair, then it will exist in conjugate pair, then it will exist or occur in conjugate pair. चलिए अब ये लिख लिया. अब इस नोट नंबर 2 के अंदर ही, नोट नंबर 2 के अंदर ही ए पॉइंट लिखिएगा. नोट नंबर 2 के अंदर पॉइंट ए लिखिएगा. एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, विथ रियल कोफिशिएंट, विथ रियल कोफिशिएंट, एनी पॉलिनोमियल with real coefficient, with real coefficient will have even number of, will have even number of imaginary root, will have even number of imaginary root, will have even number of imaginary root. ठीक है, ये आपको समझ में ही आ गया होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपका कोफिशिएंट क्या है? रियल है. अब अगर आपका पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो सीधी सी बात है भाई, दो लोग होगा ना. अगर पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या आएगा? हमेशा 2, 4, 6, 8, 10. तो ये क्या होगा? हमेशा इवन नंबर होगा. ठीक है, इसमें लिखिएगा पॉइंट बी. नोट नंबर 2 के अंदर ही पॉइंट बी लिखिए. एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, एनी odd degree polynomial with real coefficient, with real coefficient will have at least one real root, will have at least one real root, will have at least one real root, will have at least one real root. ब्रैकेट में लिख लीजिए और odd number of real root, और odd number of real roots, और odd number of real roots. ठीक है, अब इस बी पॉइंट को ध्यान से समझिएगा. मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा है, उस वर्ड पे अंडरलाइन करो, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल. क्या? उस वर्ड पे अंडरलाइन मारो, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल. अब देखो, मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल समझाता हूं. ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, ax की पावर 5, bx की पावर 4, cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर ex प्लस f. अब इसको इक्वल टू fx है ना. अब लिख लिया. हम लोगों ने पॉलिनोमियल बोला है ना, तो रूट्स नहीं लिखो वहां पे. चलो पॉलिनोमियल इक्वेशन कर दो उसको. पॉलिनोमियल जहां पे लिखा है ना, उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन कर देना, तो उससे रूट्स हो जाएगा. ठीक है, चलेगा. पॉलिनोमियल इक्वेशन कर दो उसको, तो काम चल जाएगा. क्योंकि पॉलिनोमियल केस में नंबर ऑफ जीरोस बोलते हैं ना, तो ध्यान नहीं दिया. उसको पॉलिनोमियल के साथ में इक्वेशन लिख दो, पॉलिनोमियल इक्वेशन. ठीक है, चलो. अब देखो, ये क्या है? हमारा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है. अगर ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इस केस में आप ये समझिए कि इसके जो जीरोस होंगे, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एक समय के लिए जीरो के बराबर कर देते हैं. कर दिया जीरो के बराबर. तो अब इस केस में क्या एग्जिस्ट करेगा? रूट एग्जिस्ट करेगा. अगर ये आपका ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो जो इसके रियल रूट्स होंगे ना, जो इसके रियल रूट्स होंगे, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा. नंबर ऑफ, इसीलिए किसकी बात कर रहा है? नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, क्यों इसके 1, 3, 5 होंगे भाई? बहुत बड़ा सवाल है, क्यों इसके 1, 3, 5 होंगे बताइए. सीधी सी बात है, अगर ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो अगर इसके इमेजिनरी रूट मान लो, क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. तो मैं ये बोलूंगा, अगर मान लो इसके 5 रियल रूट आ गए, 5 रियल, तो 5 रियल रूट आएगा, 0 क्या आएगा? इमेजिनरी रूट. अब अगर मान लो इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट किया, तो 2 इमेजिनरी रूट, अगर मान लो 2 इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट कर गए, तो वो तो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, तो कितने बच गए? 3 बचेंगे, तो 3 आ जाएगा. और अगर मान लो
4 इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट कर गए, तो ये एक दूसरे के पेयर होंगे, तो कितने हमारे पास रियल रूट्स की जगह बची? एक। कभी भी रियल रूट्स अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो 2 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो मैंने ये बोला इस पॉलिनोमियल के 2 रियल रूट्स हैं, कितने? 2 रियल रूट्स, और बोला 3 इमेजिनरी रूट्स हैं, 3 इमेजिनरी रूट्स हैं, तो 3 इमेजिनरी रूट्स में क्या होगा? 2 तो पेयर में चले जाएंगे, केवल एक बचेगा। पर ये एक वाला बोलेगा भाई मैं तो हमेशा किस में एग्जिस्ट करता हूं? पेयर में एग्जिस्ट करता हूं। तो क्या ये केस कभी पॉसिबल हो पाएगा? ये वाला केस कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद नोट नंबर 3 लिखिए। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, इफ an not equal to 0, अगेन नोट नंबर 3 में an not equal to 0, an not equal to 0 and coefficients are real, and coefficients are real, and coefficients are real, then irrational root, then irrational roots, irrational roots, irrational roots, if exist, irrational roots, if irrational roots, if exist, it comma, it will exist in pair, it will exist in conjugate pair, it will exist in pair, it will exist in pair। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अगेन उसमें भी यही सेम चीज है कि अगर आपका इररेशनल रूट्स हैं और अगर आपका ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसमें भी जो नंबर ऑफ रियल रूट्स आएंगे, जो नंबर ऑफ, चलिए इसमें तो रियल का तो बात ही नहीं है ना, इसमें तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें भी रैशनल रूट्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, कि अगर मान लो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, मान लो अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ रैशनल रूट, नंबर ऑफ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी वाले में रियल रूट्स की बात हुई, अगर अब आपका इरेशनल और रैशनल की बात करें तो उस केस में नंबर ऑफ रैशनल रूट्स हमेशा आपके क्या होंगे? 1, 3, 5 होंगे, क्योंकि अगेन रीजन क्या है? इररेशनल रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। सेम एक्सप्लेनेशन उसके लिए भी है। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। एंड डिग्री के लिए भी क्या किया हम लोगों ने? पढ़ लिया। तो एक बार अगर हम लोग कल से लेके आज का रिवाइज करें, कल से लेके आज का एक समय के लिए रिवाइज करें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो उसको ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने डेल्टा के बारे में पढ़ा था, 2 डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला। तो उसके लिए डेल्टा निकाला था। डेल्टा के लिए ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर पढ़ा था और बोला था अगर डेल्टा 0 हो जाए एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उसको हम लोग 2 लीनियर या 2 रैशनल फैक्टर में रिजोल्व कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम लोगों ने क्वाड्रेटिक से स्टार्ट किया, फिर क्यूबिक के पास गए, इसके बाद हम लोग गए बाय क्वाड्रेटिक के पास गए, इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए एंड फिर हम लोगों ने आज उन क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद 2-3 एग्जांपल और सॉल्व किए। देन इसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में पूरा पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? पूरा एन डिग्री के लिए भी पढ़ा। और एन डिग्री में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या लिखा कि अगर आपका कोफिशिएंट रियल है और ए एन नॉट इक्वल टू 0 है तो हमेशा जो आपके इमेजिनरी रूट होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोगों ने उसके अंदर भी 2 पॉइंट लिखे कि आपका जो इरेशनल रूट्स हो, जो आपके इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा इवन नंबर में आएंगे, जो उनका काउंट होगा 2, 4, 6 ऐसे, क्योंकि हमेशा वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और हमने ये बोला कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका जो इमेजिनरी रूट होगा, जो उसका रियल रूट होगा वो हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। हमेशा क्या होगा? आपका ऑड नंबर काउंट आएगा, 1, 3, 5 ऐसे करके आएगा, या 1, 3, 5, 7 कुछ भी आ सकता है। फिर हम लोगों ने रैशनल इरेशनल का भी बात किया कि इरेशनल रूट भी जो एग्जिस्ट करते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, पर उसके लिए कोफिशिएंट को क्या होना पड़ता है? रैशनल होना पड़ता है। ठीक है, ये पढ़ा। और उसमें फिर हम लोगों ने ये बोला कि नंबर ऑफ रैशनल रूट्स हमेशा आपका क्या होगा? उसका भी काउंट क्या होगा? ऑड होगा। किसके लिए? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अब ये वाली चीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, वो मैं देखना बार वो थोड़ा पॉलिनोमियल और उसमें वो हो जाता है तो उसको आप थोड़ा समझ सकते हो क्योंकि वो जीरोस की बात हो रही है। ठीक है, या इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर ये वाला पार्ट भी आज का हो गया। अब इसके बाद एक काम करते हैं, लेक्चर तो काफी ज्यादा खिंच जाएगा, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी चीजों करनी है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं दे ही देता हूं घर से करके आने के लिए, मतलब आराम से मुझे करके सेंड करिएगा, और फिर क्या कहते हैं अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे उस चीज के लिए कि कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं नोट लिख ही देता हूं, होमवर्क है ये। इफ a, b, c are roots of x cube minus x square plus 1 बराबर 0, then find the value of 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square। ये वाली चीज आपको फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन, चलिए और चलिए एक ही क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन ऐसा होमवर्क रहेगा आपका। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब काफी चीजें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ ली, 8 लेक्चर हो गया, काफी ज्यादा पढ़ लिया है, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, चलिए बाय।